हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, और छोटों को प्यार। तो आज मैं फिर से अपने ब्लॉग में लौट आई हूँ, वही पुराना रूटीन के साथ। और बहुत दिनों के बाद आज हम ब्लॉग बना रहे हैं। वैसे तो हम एक दिन ब्लॉग बीच में डाले थे, जैसे कि आप लोग को पता है कि थोड़ा सा हादसा हो गया था हम लोग के साथ, तो हम नहीं बना पा रहे थे ब्लॉग, क्योंकि हम चल नहीं पाते थे। दर्द उर्द बहुत ज़्यादा था और अभी भी है। बट भाभी मेरी चली गई घर, क्योंकि ज़्यादा दिन तक उसको रख भी नहीं सकते थे यहाँ, और वहाँ भी काम था। तो पापा का भी तबीयत उतना अच्छा नहीं रहता है, तो जाना पड़ा इसकी वजह से। और हम लोग जब थोड़ा थोड़ा चलने लगे तो मेरे ससुराल में, गांव में था त्यौहार, सूर्य भगवान का त्यौहार, तो उसी में गए थे हम लोग, तो इसीलिए उसको भेज दिए। तो सबसे पहले ना आज हम अपना काम पूजा पाठ से शुरू किए हैं। तो सबसे पहले कपड़ा डाल दिए वॉशिंग मशीन में, क्योंकि उधर वो धुलेगा, तब तक मेरा नहाना धोना सब कुछ हो जाएगा। और नहा धो के हम आ गए हैं पूजा करने, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद हम आप लोगों के बीच में हैं और हम पूजा भी कर रहे हैं। क्योंकि 17 तारीख से छोड़े थे हम पूजा पाठ करना, और फिर तो 20 तारीख को एक्सीडेंट ही हो गया था, तो कुछ नहीं हो पा रहा था। तो बस आज सब कुछ फिर से वैसा ही रूटीन हम ले आए हैं। थोड़ा हम लंगड़ाते हैं, आप लोग हमको थोड़ा लंगड़ाते हुए देखेंगे, क्योंकि चोट है पैर में। तो लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद से, दुआ से हम लोग सब सुरक्षित हैं और आप लोगों के बीच में हैं। तो अभी सब कोई चला गया स्कूल, और हम ना दे दिए सबको टिफ़िन बना के। हाथ में भी मेरा दर्द है, पर करना पड़ता है, क्योंकि है ना कि हिम्मत है तो सब कुछ हो जाता है। तो वही है कि हिम्मत हम में अभी बाकी है। तो सब कोई, दोनों बच्चे और इसके पापा तीनों चले गए अपना अपना। तो मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया, और हम आ गए हैं किचन में। 2-4 रख दिए थे जो सोचे कि बाद में बनाएंगे, क्योंकि हमको दवा खाना रहता है। तो सबसे पहले नहा धो के हम, मतलब कपड़ा डाल के मशीन में, और फिर इन लोग को भेज के और फिर नहाने चले गए थे। तो सोचे नहा के पूजा पाठ कर लेंगे, फिर अपना दवा खा लेंगे हम, उसके बाद फिर नाश्ता बनाएंगे। तो बिस्किट खा के हम दवा खा लिए। और मेरा तो काम आप लोग देखते ही थे कि शुरुआत मेरा पूजा पाठ से ही होता था, और आज भी मैंने वही किया, क्योंकि मेरे भगवान ही हम लोग को जीवन दान दिए हैं और हम लोग का नया जन्म भी हुआ है। क्योंकि इतना भारी मतलब हो गया था ना एक्सीडेंट की, कोई भी देखता है तो बोलता नहीं है कि हम लोग मतलब सुरक्षित हैं। लेकिन ये तो मेरे कान्हा जी का ही कृपा था, जो हम लोग सब सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद और दुआ प्यार, जो भी कह सकते हैं, वही है। तो इधर ये जो दही था ना, तो सारा बर्तन को हमको खाली करना है। और भाभी थी तब तक, वो सारा काम कर रही थी। तो कम से कम आज 1-1.5 महीने के बाद से हम काम कर रहे हैं। वैसे तो शादी में चले गए थे तो घर का काम बंद था, फिर शादी से आए तब तक तो वैसा हो गया, तो फिर काम नहीं कर पा रहे थे। तो आज अजीब लग रहा है काम कर, कोई चीज़ ना मिल भी नहीं रहा अच्छा से हमको। बट हम फिर से वैसा ही अपना रूटीन में रहेंगे, और कोशिश करते हैं कि हमेशा ही ब्लॉग डालेंगे। हम बोल तो नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम आप लोगों से बोलते हैं कि हम डेली करेंगे, तो कुछ ना कुछ होता है, नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोशिश रहेगा मेरा, कोशिश जारी रखना चाहिए आदमी को, और अपना हिम्मत को भी बनाए रखना चाहिए। तो भगवान जी को भोग वोग लगा लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, और आ गए हैं किचन में। जो 4-5 बनाना था, माँ जी, प्रिया और हम खाने के लिए, तो वो बना लिए। मेरा हाथ में तो दर्द बहुत ज़्यादा है, पर करना पड़ता है। कुछ भी हो, पर काम तो करना पड़ता है, क्योंकि काम, ऐसे घर का कुछ भी काम हो तो वो तो काम करने वाली रख लेंगे, बट खाना पीना तो हमको खुद ही बनाना होता है। तो हम सोचे चलो धीरे धीरे करके अपना सारा काम कर लेंगे हम, और बस वही करने लगे हम। तो धीरे धीरे काम करेंगे ना, तो मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा, मतलब अच्छा रहने लगेगा। इस तरह घर में तो काम उम भी नहीं करते हैं, बैठे बैठे रहते हैं। तो आज से हम सोचते हैं कि अपना जितना भी काम है मेरा, सारा काम करेंगे हम। तो अब गैस का साफ़ सफाई कर लेते हैं, और गैस का साफ़ सफाई करने के बाद फिर जो दोबारा दूसरा काम है वो सब भी करना है। और अभी ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, क्योंकि हम लोग गए थे गांव में, वहाँ सूर्याही, मतलब सूर्य भगवान का जो पर्व रहता है ना, वही था। हम लोग उसको बड़का पर्व बोलते हैं।
सब कोई अपना अपना बोलता है। तो वही बड़ा पर्व में हम लोग गए थे, तो फिर वहीं से आए हैं तो बहुत सारा कपड़ा है, तो वो सब कपड़ा भी मशीन में एक लॉट तो हम धो दिए हैं। और तो अभी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। और तब तक मेरा मिट्ठू भी चिल्ला रहा था, उसको भी खाना चाहिए था, तो उसको खाना दे देंगे। और इधर हम चाय बना लेंगे और आलू पराठा आज हम बनाए हैं। बच्चे लोग को लंच भी वही दिए हैं और मतलब अपने भी खाने के लिए, तो चाय और पराठा हम खा लेंगे। अभी सबसे पहले अपना मिट्ठू को खाना दे लेते हैं हम, और फिर इधर कर रहे हैं चाय बनाने की तैयारी, क्योंकि चाय तो पीना छोड़ ही दिए थे हम, चाय पीते ही नहीं थे। और काफ़ी मुश्किल दौर रहा है मेरा, मतलब 2024 से जो शुरू हुआ 2025 तक ले ही गया। सबसे पहले तो दांत का दर्द से परेशान रहे, उसमें भी काफ़ी परेशानी हुई थी, पर जैसे ही ठीक हुआ तब तक तो फिर दूसरा हो गया। पर कोई बात नहीं, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है और गिर के उठना ही ज़िंदगी है, और हम लोग भी गिर के उठ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अब ज़िंदगी कहाँ ले जाती है हम लोगों को। तो इधर जो पहले बार में जो पहले लॉट जो कपड़ा धोए थे हम, वो सब सूखने के लिए दे लेते हैं धूप में। ऊपर छत पे जाना तो मतलब पॉसिबल नहीं है, ऊपर छत पे नहीं चढ़ पाते हैं। अभी तो हम नीचे भी नहीं जाते हैं, ऊपर रहते हैं तो बस ऊपर ही रहते हैं, नीचे भी नहीं जा पाते हैं। सिर्फ कल गए हुए थे हम डॉक्टर के पास, क्योंकि चश्मा मेरा उसी में टूट गया था, फेंका गया पता नहीं, तो वही चश्मा लेने के लिए जाना पड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आँख में दर्द हो रहा था और माथा में भी बहुत दर्द हो रहा था। तो बस कल ही उतरे थे हम, चश्मा लेने के लिए गए थे। तो और इधर हम ना दोबारा फिर से कपड़ा धोने के लिए डाल दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा हो गया। उस बार तो भाभी थी मेरी, तो सारा सब कुछ ठीक से हो गया था, क्योंकि आए थे शादी में तो बहुत सारा कपड़ा था, पर भाभी सब कुछ कर ली थी। पर अब तो हमको खुद से ही करना पड़ेगा। और हम ना खुद को व्यस्त रखना भी चाहते हैं, क्योंकि बैठे बैठे हमको मन भी नहीं लगता है, और आप लोगों से बात करने का एक आदत भी हो गया है, वीडियो भेजने का। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमको। तो सोचे चलो अब काम तो कर ही रहे हैं तो शूट भी कर लेते हैं और आप लोगों तक ब्लॉग पहुंचा भी देते हैं। तो बस दोबारा भी कपड़ा डाल दिए हम धुलने के लिए, और अभी बहुत कपड़ा धोना है, जो शायद 3 बार 4 बार में कंप्लीट होगा। बट कोई नहीं, धो लेंगे। एक दिन में तो उतना नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि अभी कमज़ोरी भी हो गया है हमको। बट धीरे धीरे करेंगे। और हम ना उतना मतलब कमज़ोर होके बैठना नहीं चाहते, क्योंकि आकृति के पापा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है ना कि ऐसे तो इतना बड़ा हादसा हो गया तो सब कोई को ही लगता है, लेकिन फिर भी कमज़ोर होके बैठना एक कमज़ोर आदमी का काम है, जो कि हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इधर बेड उड मतलब सारा सेट करके आकृति गई थी। आजकल आकृति भी बहुत हाथ बटाने लगी है, उसको पता है कि मम्मा उतना नहीं कर पा रही है, तो बेड उड सेट कर ली थी। और ये जो ठंडा का कपड़ा इधर उधर खोल के फेंका हुआ था सबका, तो वो सब समेट के रख दे रहे हैं। कुछ दिन के बाद तो धो के भी रख देंगे, क्योंकि अब ठंडा उतना रहा नहीं है। तो बस आज का जितना भी काम था मेरा धीरे धीरे कर ले रहे हैं। वैसे तो पोंछा ओछा लगाए नहीं, हम डेली लगा नहीं पाते हैं पोंछा ओछा। तो आज का काम तो हो गया। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, और अब हम अपना रूटीन में फिर से वापस आ गए हैं, और अब कंटिन्यू करेंगे। आप लोग का सपोर्ट और प्यार अगर बना रहा तो कंटिन्यू करेंगे हम। पर ये नहीं कह सकते हैं कि आदमी के साथ कब क्या होगा, ये तो कह पाना संभव नहीं है। पर आदमी ये सोच के ही करता है कि हाँ अब इसमें हम लगे रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ थोड़ा सा दिक्कत था, इसके वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, बट अब कोशिश करेंगे। और बीच बीच में मेरा मिट्ठू का आवाज़ आ जा रहा है, उसके लिए सॉरी। और साइड में भी मतलब मेरे घर के पीछे भी कोई बात कर रही है, वो सब भी आवाज़ आता होगा आप लोगों को, उसके लिए भी सॉरी। तो आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोगों से लेते हैं विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।